हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन एंड लर्न। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जैसे कि सीटेट, केवीएस, यूपीएससी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट जो हमको जानना है या फिर समझना है वो कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन? So, inclusive education is the most effective process to give all children fair chance to go to school and enhance their skills. इसका मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा इफ़ेक्टिव प्रोसेस है या सिस्टम है जिसके ज़रिए कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा अपने हिसाब से एक साथ कोई भी कास्ट, रिलीजियन या बिलीफ का हो, स्कूल में पढ़ने का उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि वो लोग स्कूल आके एक साथ सब बच्चे एक साथ अपना जो डेवलपमेंट है, स्किल्स है, वो सीख पाएगा। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो क्या है? So first point is inclusive education means all children in the same classroom where education is provided to all the students irrespective of their caste, religion, race, color, gender and disabilities. Means inclusive education में क्या होता है, एक ही क्लासरूम में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। वो स्टूडेंट किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर या रेस का हो और कोई भी डिसेबिलिटी हो, जैसे कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटी हो सकता है, कि बैकवर्ड क्लास हो सकता है, कुछ भी डिसेबिलिटी हो, ठीक है, तो फिर भी सबको एक साथ एक ही स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ इट प्रोवाइड्स इक्वल एनवायरनमेंट फॉर ऑल द लर्नर्स। मीन्स यहाँ पे सारे बच्चे को एक ही इक्वल तरीके से देखा जाता है, किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं, सबको, कोई भी बैकवर्ड क्लास का हो या फिर फिज़िकल प्रॉब्लम हो, डिसेबल हो या फिर लर्निंग डिसेबल हो या फिर नॉर्मल बच्चा हो या फिर गिफ्टेड हो, सब स्टूडेंट्स को एक इक्वल एनवायरनमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि सब सीख पाए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। इसका मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा स्टूडेंट्स के बीच में। किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी को कम नज़र देना, ये सब नहीं चलेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है सबको इंक्लूड किया जाएगा, कोई भी सेपरेशन नहीं होगा, कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू ऑल, दिस इज़ द सेम। Third is individual differences among the students are a source of richness and diversity, not a problem. इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के बीच में जो भी इंडिविजुअलिटी है या फिर कोई भी जो डिफरेंसेस हैं, वो इस चीज़ को टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डाइवर्सिटी या सोर्स ऑफ रिचनेस की हिसाब से देखे, ना कि किसी प्रॉब्लम के जैसे ट्रीट करे। ओके, so the next point is कैटेगरीज। चिल्ड्रन क्या क्या कैटेगरी में आता है जो इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड किया गया है, कौन कौन सा बच्चे को? सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ लाइक विजुअल डिसेबिलिटी, हेयरिंग डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मीन्स यहाँ पे चिल्ड्रन जो भी अगर विजुअल डिसेबिलिटी मीन्स कोई भी ब्लाइंडनेस हो या फिर अच्छे से दिखाई नहीं देता हो, ऐसा कोई अगर बच्चा हो, या फिर अच्छे से सुन नहीं पाता हो, ऐसा कोई बच्चा, या फिर कोई भी डिसेबल हो जो कि फ़िज़िकल या मेंटल, सबको चांस दिया जाएगा कि वो एक साथ एक ही स्कूल में नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले। Second point is children from the deprived community, and third point is children from backward classes like SC, ST and disabled and girls. तो कहीं क्या होता है कि SC, ST, डिसेबल और जो भी डिप्राइव कम्युनिटी है, तो इन लोगों को पढ़ने का जो है चांस नहीं मिलता है,
ठीक है, तो ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा एक स्कीम है, या आप बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस है जहाँ पे ये सबको, कोई भी डिप्राइव क्लास का हो या फिर SC ST हो या फिर डिसेबल हो, सबको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो सब अपना जो टैलेंट है वो इन्हेंस कर सके, स्कूल आके स्किल सीख सके, उनका जो डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो। Next is children belonging to the group of child labor, street children etc. मीन्स बहुत सारा बच्चा है कि फिनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के कारण या फिर वो लोगों को चाइल्ड लेबर मतलब काम करना पड़ता है बहुत छोटे उम्र में, ठीक है। और जो बहुत सारा चिल्ड्रन हैं जो कि स्ट्रीट में रहते हैं, उन लोगों का खाना तक नहीं मिलता उन लोग बच्चे को, तो सब बच्चा स्कूल जाने का एक सबको चांस मिले, वो लोग सबको एक अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। सो हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। ये क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में आ चुका है। So the options are along with other normal children, by method option B, by methods development for special children in special schools, third is in special schools, and fourth is by special teachers in special schools। क्वेश्चन का मतलब ये है कि चिल्ड्रन का जो एजुकेशन दिया जाता है, स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, तो इन लोगों को कैसा एजुकेशन दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ, सेकंड पॉइंट है बाय मेथड्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल, जो कि स्पेशल चिल्ड्रन है उनको स्पेशल स्कूल में भेजा जाएगा। थर्ड इज़ इन स्पेशल स्कूल में भेजा जाएगा कि जिसका जो प्रॉब्लम है वो स्पेशल स्कूल में चले जाओ और पढ़ो। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ बाय स्पेशल टीचर्स इन स्पेशल स्कूल्स, स्पेशल स्कूल में भेज के स्पेशल टीचर के साथ पढ़ाया जाएगा। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, क्योंकि यही है इंक्लूसिव एजुकेशन का रूल कि हर कोई बच्चा एक साथ पढ़े। नेक्स्ट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सीटेट जनवरी 2012 में आ चुका है। सो नेक्स्ट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन includes teachers from marginated groups, celebrates diversity in the classroom, encourages strict admission procedures, and includes indoctrination of facts. So the answer will be option 2, celebrates diversity in the classroom। diversity means बहुत सारा डिफरेंस रहेगा, सब बच्चा कोई भी डिप्राइव क्लास का हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, सब एक साथ पढ़ना चाहिए, यही है celebrates diversity in the classroom। The next question is which of the following would be the most appropriate way to encourage disadvantaged children to attend school regularly। इनमें से ये कौन सा appropriate तरीका है कि जो disadvantaged children है उनको encourage किया जाए स्कूल आने के लिए। So the first is not allowing children to attend school may be made a legally punishable offense। जो चिल्ड्रन स्कूल आना नहीं आ पाएगा उन लोगों को पनिशेबल ऑफेंस के रूप में देखा जाएगा, पनिश किया जाएगा। अ चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय द स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम्स एवरी डे। स्कूल की तरफ से एक एम्प्लॉय रखा जाएगा जो कि बच्चे घर घर जाके बच्चे को लेके आएगा स्कूल में। नेक्स्ट इज़ ऑप्शन 3 इज़ पेइंग ₹5 पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन, और phone number is opening residential schools। So the answer is opening residential schools। ऐसा स्कूल होना चाहिए कि वहाँ पे ही बच्चा रह सके। So the option 4 is the correct answer। Next is सक्सेसफुल इंक्लूशन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सक्सेसफुल इंक्लूशन है उनको क्या चाहिए, कैसा होना चाहिए। सेग्रीगेशन, ऑप्शन 2 इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, ऑप्शन 3 कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड ऑप्शन 4 सेंसिटाइजेशन।
सो क्या होगा, एक्सेप्ट है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट है, तो क्या होगा, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, सेपरेशन नहीं होना चाहिए, सब बच्चा एक साथ पढ़ना चाहिए, ना कि कोई सेपरेशन हो। नेक्स्ट इज एन इंक्लूसिव स्कूल decides learning needs of students according to their disability. Option 2 is committed to improve the learning outcomes of the students irrespective of their capabilities. Option 3 differentiate between students and sets less challenging achievement targets for specially able children. And fourth number is committed particularly to improve the learning outcomes of specially able students. So the answer will be option 2 is committed to improve the learning outcomes of all students irrespective of their capabilities. जो कि कोई भी कैपेबिलिटी हो, कोई भी किसी भी सोशली डिप्राइव्ड या फिर किसी भी डिसेबल बच्चा हो, सबको एक इम्प्रूव किया जाएगा लर्निंग में. नेक्स्ट इज which of the following is the most effective way to convey students from disadvantaged sections that you accept them to participate and succeed? So the options are articulate your confidence in their ability to succeed. Option 2, develop your own interest in the topics to be taught. Option 3, compare them with other children as frequently as possible to make them realize their goal. And option 4 is emphasize the point that you have high expectation from them. So the answer will be option A. Articulate your confidence in their ability to succeed. 27. Inclusion in schools primarily focuses on. There is 4 options. Number 1 is making subtle provisions for special category children. Option 2, fulfilling the needs of children with disabilities only. Option 3, meeting the need of the disabled child at the expense of the entire class. And option 4, including the educational needs of illiterate parents in school. So the answer is option A, making subtle provision for special category children. Next is education of all in schools for all could be a tagline for which of the following? Cohesive education, inclusive education, cooperative education and exclusive education. So the answer will be option 2. All of you know कि इंक्लूसिव एजुकेशन में ही ऐसा होता है कि हर एक स्कूल में हर बच्चा पढ़ने का चांस मिले. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज students of disadvantaged groups should be taught along with normal students. It implies inclusive education, special education, integrated education या फिर exclusive education. So the answer will be option A, inclusive education. Inclusive education assumes that we should change the dash to fit the dash. So first option is system and child. Next is environment and family. Third option is child, environment, and the fourth option is child and system. So inclusive education में क्या होता है, हम लोग सिस्टम को चेंज करते हैं, चाइल्ड को नहीं. Okay, so inclusive education assumes that we should change the system to fit the child. Next is which of the following statement is best describes inclusion? It is first option is it is the belief that children need to be segregated according to their abilities. Second is it is belief that some children cannot learn at all. Option 3, it is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular class school system. And the option 4 is it is the philosophy that special children are a special gift of God. So the answer will be option 3. Option 3, yes. It is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system.
Next is to cater to the children from disadvantaged background. A teacher should, first option is give them a lot of written work. Second is try to find out more about them and involve them in class discussions. Third option is make them sit separately in the class. And fourth option is ignore them as they cannot interact with others. So the option will be option 2. Try to find out more about them, उन लोगों के बारे में ज़्यादा जानना और क्लास में डिस्कस करना कि किसी का कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी जो समझ नहीं आ रहा है तो अच्छे से समझाना. नेक्स्ट इज़ inclusion of children with special needs. First option is detrimental to children without disabilities, will increase the burden of schools. Third is requires a change in attitude, content and approach to teaching. And fourth is an unrealistic goal. So the option 3 is correct. Requires a change in attitude, content and approach to teaching. So आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.